लिए एक और कहानी लेकर आई हूँ, जिस कहानी का नाम है पेड़ वाली चुड़ैल। तो दोस्तों ज़्यादा टाइम नहीं लेते और चलते कहानी की तरफ। तो दोस्तों एक गांव था। उस गांव में ना एक दिन आम का मौसम आता है और उस आम के मौसम में सभी अपने बगीचे में आकर आम की रखवाली करते हैं, क्योंकि कोई भी रात को आम तोड़ कर ले ना जाए। इसलिए सब सुबह से रखवाली करते हैं और रात को वहीं पे अपनी झोपड़ी बना के वहीं पे सोते हैं। तो ऐसे ना एक दिन ना एक बूढ़े अंकल सुबह से अपने आम की रखवाली कर रहे थे और जैसे ही रात हुई तो वो अपने बगीचे में एक झोपड़ी बना के वहाँ पे सो जाते हैं। ऐसे कुछ दिन वो सोते हैं तो फिर एक दिन ना पता नहीं उनके पास ना एक चुड़ैल आकर उनके पास सो जाती है। फिर ऐसे ही एक दिन सोती है, दूसरे दिन सोती है, तीसरे दिन सोती है। तो एक दिन ना बूढ़े अंकल को ना वॉशरूम आती है और वो ना उनको बहुत तेज से आती है। तो फिर वो उठते हैं तो फिर वो सोचते हैं कि ये मेरे पास कौन सोया हुआ है। तब वो देखते हैं तो वो बहुत डर जाते हैं, क्योंकि उनके पास एक चुड़ैल सोई हुई थी। तो फिर वो वहीं पे सोए रहते बिना वॉशरूम जाए। तो फिर जैसे ही चुड़ैल सुबह चली जाती है ना तो फिर वो बूढ़े अंकल भाग के चमत्कारी बाबा जी के पास जाते हैं और फिर वो अपनी सारी घटना बताते। तो फिर चमत्कारी बाबा जी कहते हैं कि अच्छा ठीक है, मैं कुछ उपाय लगाता हूँ। तो फिर चमत्कारी बाबा जी क्या करते हैं, एक सुई धागा लेते हैं, उन बूढ़े अंकल को दे देते हैं। फिर वो कहते हैं कि जब भी चुड़ैल तुम्हारे पास आएगी ना तो उसके पल्लू में ये सुई धागा बांध देना और जब वो जाएगी सुबह जाएगी तब उसके ढील देते रहना। तो फिर बूढ़े अंकल वही करते हैं। जैसे ही चुड़ैल रात को सोने आती है और फिर रात के 12 बज जाते हैं ना तो फिर वो चुड़ैल गहरी नींद में सो जाती है और वो ही बूढ़े अंकल उसके पल्लू में वो धागा लपेट कर ऐसे जब वो जाने लगती है सुबह तब उसको ढील देते रहते हैं। तो फिर जैसे ही चुड़ैल जब बहुत घने जंगल में चली जाती है और वहाँ पर एक बहुत बड़ा सा बरगद का पेड़ होता है और उसके अंदर एक छोटा सा छेद होता है। उसी चुड़ैल वही उस छेद के अंदर जाकर बैठकर हड्डी बन जाती है। तो फिर जैसे ही सुबह होती है तब उन्हें जंगल में आ जाते हैं और वही वो बरगद का पेड़ उनको दिखता है। फिर चमत्कारी बाबा जी उस बरगद के पेड़ के ऊपर चढ़ के फिर उस छेद के अंदर ऐसे हाथ डालते हैं। फिर उस हड्डी यानी कि उस हड्डी वाली चुड़ैल को बाहर निकाल के और फिर उन बूढ़े अंकल को कहते हैं कि यहाँ पे लकड़ियाँ इकट्ठा करो और इधर आग लगा दो। तो फिर बूढ़े अंकल ऐसा ही करते हैं, यहाँ पे बहुत सारी लकड़ियाँ इकट्ठे करते हैं, उसमें आग लगाते हैं। फिर चमत्कारी बाबा जी क्या कहते हैं, ये जो हड्डी होती है ना उसको इस आग के अंदर ऐसे रख के फेंक देते हैं। फिर हड्डी ऊपर बहुत आसमान में बहुत ऊंचे चली जाती है, फिर नीचे आग में गिर जाती है, फिर ऊपर जाती है, नीचे आग में गिर जाती है। ऐसे उछल ऐसे ऊपर नीचे कर करके वो चुड़ैल वही मर जाती है, उसी आग में जलकर मर जाती है। और फिर चमत्कारी बाबा जी ने उस बूढ़े अंकल को बचा लिया था। फिर चमत्कारी बाबा जी ने पेड़ की चुड़ैल को मार लिया, इन्हीं बूढ़े अंकल जी को बचा लिया। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये मेरी कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और प्रियांश एंड दिव्यांश चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय। और ऐसी बहुत सारी कहानियाँ लेकर आऊंगी आपके लिए मैं। बाय बाय।